किसी की स्वर्ण थाली में सब रस व्यंजन, किसी की पत्तल पर खाना नहीं। इतनी प्रगति की है हमने, देख लो आर्थिक विषमता का कोई पैमाना नहीं। जी हाँ, ये कविता की पंक्तियां आज अपने देश के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। एक तरफ जहां भारत के दोबारा विश्व गुरु बनने का विज्ञापन परोसा जा रहा है और दुनिया भर में भारत के तेजी से विकास के रफ्तार के कसीदे गढ़े जा रहे हैं और इसके जरिए चुनावों में सत्ता को साधने की कोशिश की जा रही है, उस समय में विश्व असमानता रिपोर्ट जो सामने आई है उसके आंकड़े इन खोखले दावों की हकीकत बयान कर रहे हैं। अपना देश किस तरह से बारूद के ढेर पर खड़ा है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि देश में 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की 40% संपत्ति और 22% आय सिर्फ 1% अमीरों के पास है। वाह रे भारत! और ऐसे हम बनेंगे विश्व गुरु, ऐसे हम दुनिया को देंगे टक्कर। अभी आपको हम पूरा रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। गंभीरता से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। देखिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब यानी विश्व असमानता रिपोर्ट के हिसाब से 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर अब 22.6% हो गई है। यही नहीं, संपत्ति में इनकी कुल हिस्सेदारी अब 40 से भी ज्यादा होकर 40.1% हो गई है और ये 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। और आपको बता दें कि अपने देश में 1% अमीरों के पास आय और संपत्ति का ये जो हिस्सेदारी है वो पूरी दुनिया के सभी प्रमुख देशों से सबसे ज्यादा है। आप सोच सकते हैं, और जितने प्रमुख देश हैं, अमेरिका, चीन, जो भी देश हैं, आप सबको लगा लीजिए, उनसे सबसे ज्यादा जो है अपने देश में ये खाई है अमीरी और गरीबी की। 1980 के दशक की शुरुआत में असमानता का स्तर कम था। वर्ष 2000 के बाद इसमें तेजी आई। 2014 के बाद तो इसमें काफी तेजी आई और 2015 से 2023 तक टॉप 1% अमीरों में संपत्ति का जमावड़ा सबसे ज्यादा हो गया। 1960 से 2022 तक देश में औसत आय रियल टर्म में अगर देखा जाए तो 2.6% से बढ़ा, लेकिन 1990 से 2022 के बीच आपको पता है ये आय जो है 3.61% से बढ़ी है। आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रिपोर्ट में ये जरूर सुझाया गया है कि आय और संपत्ति पर टैक्स ढांचे को दुरुस्त किया जाए। ऐसा करने से ही चीजें बेहतर होंगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि 2022-23 में 167 अमीर परिवारों की नेट संपत्ति पर अगर 2% सुपर टैक्स लगाया गया होता तो राष्ट्रीय आय का 0.5% राजस्व के रूप में हमें प्राप्त होता। यानी देश को सोचिए कितना फायदा होता, जो कि नहीं हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इस समय भारत की जो छवि आपको दिखाई जा रही है, जो गढ़ी जा रही है, और आंकड़ों में जो छवि है उसके बीच में कितना गैप है। आप सोच सकते हैं कि अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब आज भी उसी स्थिति में है। तो जब ये खाई बढ़ती जाएगी तो फिर आप अपने देश को एक बेहतर रूप में विश्व पटल पे कैसे रखेंगे? हम सबको इसको सोचना होगा। कमेंट में बताइए इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मिलता अगले वीडियो में। नमस्कार।